हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लासेस। जैसे आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम, द्विधारी पद्धति हम लोग पढ़ेंगे। द्विधारी पद्धति पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए 14 को द्विधारी पद्धति में लिखें। तो हम लोग कैसे बनाएंगे जो आज देखेंगे। जैसे देखिए, इसका द्विधारी का मतलब क्या हुआ, द्वि माने क्या होता है, दो होता है। तो यानी बेस हम लोग क्या लेंगे, दो लेंगे, जिसका क्या होता है 0 और 1 होता है। 0 और 1 होता है। जैसे दशमलव में हम लोग लेंगे, इसे हम लोग क्या करते हैं दशमलव। यानी इसका बेस कितना होता है, बेस इसका कितना होगा, ये तो बाइनरी का बेस 2 हो गया। इसका बेस कितना होगा, 10 होता है। 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। ये 10 बेस होता है। हम लोग देखेंगे अष्टाधारी माने ऑक्टेट दशमलव। अष्ट आधारी पद्धति क्या होता है, अष्ट पद्धति हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होगा बेस, इसका बेस कितना है, ऑक्टेव माने क्या होता है, ऑक्टेव माने 8 होता है। यानी 8 होगा। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 को हो गया संख्या। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे द्विधारी का रहा, यानी बेस में हम लोग क्या लेंगे, बेस में 2 लेंगे। तो देखिए 14 को हम लोग लिखते हैं 2, यहाँ द्विधारी है यानी 2 से हम लोग भाग देंगे, शेष को इधर लिखेंगे। हम लोग शेष बचेगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे। जैसे देखिए 2 से 14 में भाग देंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 0 बचा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तब 3 दूनी 6 हुआ। तो 7 में से 6 जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो शेष को हम लोग इधर लिखेंगे, शेष को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 2 एकम 2 होगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब तो नहीं लगेगा, 1 यहाँ 2 से कम है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। नीचे से हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं द्विधारी। हम इसको आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। 1 हो गया, फिर यहाँ पर शेष कितना है, 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ऐसे कोष्ठ में यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो हम लोग ये 2 क्या हो गया, बेस 2 हम लोग क्यों लिखे, ये दिखा रहा है कि द्विधारी पद्धति में हम लोग ऐसे लिखते हैं। द्विधारी पद्धति में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब रहता दशमलव में, तो हम लोग दशमलव में 14 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दशमलव पद्धति हो गया, यानी दशाधारी हो गया, 10 लग गया। तो अगर यहाँ पर 14 में हम लोग 8 लिखेंगे तो अष्टाधारी हो गया। इसी प्रकार हम लोग और देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे इसका आंसर क्या हो गया, नीचे से लिखेंगे, ये नहीं कि ऊपर से। शेष वाले को हम लोग नीचे से लिखते हैं, यहाँ पर वाला से लिखेंगे 1 1 1 0, ये हो गया। जैसे आप देखिए 4 के हम लोग देखते हैं, छोटा पहले लेते हैं, 4 को देखते हैं। 2 से लगावेंगे, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। शेष कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से लगावेंगे 1 मरतबे, शेष कितना बचा, 0 बचा। शेष को हम लोग इस साइड लिखते हैं, इधर हम लोग लिखे हैं जो क्या लिखे हैं, शेष लिखे हैं। तो देखिए इसको हम लोग द्विधारी में कैसे लिखेंगे, अभी बताएं कि हम लोग नीचे से चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए नीचे में क्या है, 1 हो गया, फिर 0 है, 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, यहाँ बेस 2 कर देंगे। क्या हो गया, द्विधारी पद्धति हो गया। जैसे आओ एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग और देखेंगे, बड़ा अंक को ले लेते हैं। जैसे 137 लेते हैं, 137 को हम लोग लेते हैं। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, शेष को लिखेंगे। देखिए 2 से लगावेंगे, 6 दूनी 12, 1 बचा और ऊपर सूत्र 7, 8 दूनी
16, शेष कितना बचा 1, 17 में से 16 जाएगा तो 1 शेष बचा, फिर 2 से लगावेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी शेष कितना हो गया 0 हो गया। फिर हम लोग 2 से लगावेंगे, 17 दूनी 34 होता है, शेष कितना हो गया 0 हो गया। फिर हम लोग 2 से लगावेंगे, 8 दूनी 16 होता है, तो 17 में से 16 जाएगा तो कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, शेष कितना हो गया 1 हो गया। जब तक ही नहीं लगता है यहाँ पर नीचे 1 नहीं बचता, जब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। तो फिर 2 से देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, शेष कितना हो गया 0 हो गया। फिर हम लोग 2 से देंगे भाग, 2 से काहे दे रहे हैं, काहे कि दुधारी है, यानी बेस में 2 से भाग देंगे हम, 2 से देंगे दुधारी है तो। फिर 2 दूनी 4 होता है, शेष कितना हो गया 0 हो गया। फिर लगावेंगे 2 से, 2 एकम 2, शेष कितना बच गया 0 बच गया। शेष कितना बचा 0 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे ऊपर की ओर, नीचे से जाएंगे ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। नीचे में क्या है 1 है, फिर 0 है, 3 0 है लगता है, तो 3 0 हम लोग भी दे देंगे। फिर बीच में 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 0 है तो 2 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका, ये वाला आंसर हो गया। आप देखिए 137 का भी बड़ा, कितना भी बड़ा रहे दुधारी कहेगा, 2 से हम लोग भाग देके और जैसे शेष रहेगा ऐसे लिखेंगे और उसका हम लोग आंसर करेंगे। जैसे इसी को अब हम लोग को कह दिया, जैसे दुधारी से हम लोग दशमलव पद्धति में लावेंगे तो कैसे लावेंगे, ये देखिएगा। इसको थोड़ा सा भी मिटाते हैं, जैसे देखिएगा जैसे देखिए इसी को हम लोग लेते हैं, सामने है पता भी चलेगा, चेक करते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 1 को दशमलव पद्धति में लिखें, दशमलव पद्धति में लिखें। तो यह कितना के लिखा हुआ है ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए क्या है 1 है 0 है 1 0 0 1। देखिए 1 जहाँ जहाँ है उसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1 के सामने जहाँ जहाँ है उसको सामने क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसके सामने भी लिखेंगे 2, इसके सामने भी हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखेंगे हम लोग इधर क्या है, 1 के इधर कुछ भी संख्या नहीं है, यानी हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिखेंगे। अब देखेंगे ई 2 के सामने देखिए 1 के इधर कितना अंक है 1 2 3, तो इसके पावर हम लोग 3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया। इधर कितना है 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो हम लोग इधर कितना लिखेंगे पावर में 7 लिखेंगे। इस सब को क्या करेंगे ऐड करके आंसर हम लोग करेंगे। जैसे देखिए किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो क्या होगा 1 होता है, 1 हो गया। 2 के पावर क्यों है, यानी इसका के मान कितना होता है 8 होता है। 2 के पावर 7 है तो इसका मान कितना होगा, जैसे इसका मान कितना होगा 2 के पावर 6 के क्या होता है 64 होता है। 64 में फिर 2 से यानी 128 तक होगा, क्या होगा 128 होगा। 2 के पावर 2 को हम लोग 7 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 128 होगा। तो इस सब को जोड़ देंगे कितना हो गया 128 और 8 कितना हो गया 136 और 1 137। इसको हम लोग दशमलव पद्धति में कर रहा है, यानी बेस 10 करके हम लोग आंसर करेंगे। बेस 10 न भी रहेगा तभी हम लोग दशमलव पद्धति ही पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये वाला आ गया कि नहीं आ गया, 137 के हम लोग यहाँ निकाले थे, 137 इसमें भी आ गया। जैसे आप हम लोग 14 को निकाले थे तो उसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए किसी और चीज का निकालते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं 16 का, चलिए निकालते हैं 16 का। तो हम लोग 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 शेष 0, फिर 2 से लगावेंगे, 4 दूनी 8, फिर 0 शेष बच गया, फिर 2 से लगावेंगे, 2 दूनी 4, फिर शेष 0 बच गया, फिर 2 से लगावेंगे,
2 एकम 2, शेष क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लोग क्या बताएं, नीचे से लिखेंगे ऊपर की ओर, नीचे से लिखेंगे ऊपर की ओर, तो क्या होगा 1 डबल शून्य फिर डबल शून्य है तो लिख दिए, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। इसको हम लोग चेक करेंगे कि 16 आता है कि नहीं आता। जैसे हम अभी क्या बताएं, लिख देते हैं पहले। देखिए हम बताएं कि एक जहां जहां रहेगा उसके सामने पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 1 के सामने हम 2 लिख दिए। अब इधर बताया भी है कि 1 के सामने 2 लिखेंगे और फिर उसको इधर राइट साइड में जितना अंक रहेगा उतना ही हम लोग पावर में देंगे। तो देखिए राइट साइड में, राइट इधर ही हुआ, जैसे 1 2 3 4 है तो पावर में इसको क्या दे देंगे 4 दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। 2 का 2 2 दूनी 4 8 16, आंसर क्या हो गया 16 हो गया। अब चेक भी कर लीजिएगा, आप पता भी कर लिए। जैसे आप देखते हैं अब हम लोग निकालते हैं अष्टधारी, अष्टधारी माने ऑक्टेट नंबर को हम लोग निकालेंगे। अब जैसे देखिए ये आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग का जवाब दीजिएगा, एक तो क्वेश्चन दे देता हूं उसको आप लोग जवाब दीजिएगा। 31 का आप लोग द्विधारी बाइनरी सिस्टम में लिख कर आंसर बताइएगा कमेंट में। 31 को लिख के आप लोग क्या बताइएगा आंसर बताइएगा। जैसे ऑक्टेट कब देखते हैं हम लोग, ऑक्टेट में क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया 123, 123 को ऑक्टेट सिस्टम में लिखें, या इसी को हिंदी में हम लोग लिखते हैं अष्टाधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति में लिखें। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम अभी बताए हैं कि और ऑक्टेट रहेगा तो बेस में कितना रहेगा 8 रहेगा। बेस इसका कितना होता है, इसका बेस कितना होता है 8 होता है, बेस कितना होता है 8। तो हम लोग देखिए 123 को इधर अभी बताएं कि इधर हम लोग क्या लिखते हैं शेष लिखते हैं 8 है। 8 से हम लोग अब भाग देंगे, काहे देंगे कि ऑक्टेट में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो देखिए 8 से देंगे, 8 है कम 8 हो गया, 4 बचा ऊपर से उतरा 3 43, फिर लगावेंगे 15, 8 बचे 40, यानी शेष कितना बच गया 3 बच गया। जैसे देखिए 8 से जब 123 में भाग दिए तो 4 और 3, फिर ऊपर से 8 बचे 40, शेष कितना बचा 3 बचा, तो शेष हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब फिर देंगे 8 से, 8 है कम 8 हो गया, कितना शेष बचा 7 बचा, शेष कितना बचा 7 बचा। तो अब तो नहीं लगेगा, तो हम लोग कैसे अभी बताएं कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, नीचे से जाएंगे। 1 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 3 हो गया, यहाँ पर हम लोग 8 दे देंगे। क्यों देंगे, कहे कि हम लोग अष्टक में लिख रहे हैं, बेस 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे एक ठो और देखते हैं हम लोग, एक ठो और देखेंगे एग्जाम्पल में। जैसे किसी भी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 140 हम लोग ले लेते हैं, तो इसको हम लोग 8 से देंगे। शेष के अभी बताएं, शेष के हम लोग इधर लिखेंगे, एक मर्तबे लगा। जैसे 8 में हम लोग 40 से भाग 140 में देंगे भाग तो कितना होगा, एक मर्तबा लगेगा 6 8 7 56 हो गया, 4 शेष बचा, 4 कितना बचा शेष, तो शेष को हम लोग इधर लिखेंगे, शेष को हम लोग क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे। फिर देखिए 8 से देंगे, 8 दूनी 16 हो गया, शेष कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर 8 से कम है, तो हम लोग क्या इसका लिखेंगे, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, इसका बेस कितना दे देंगे 8 देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर आप दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, उसका आप लोग दीजिएगा जवाब। जैसे देखिए 62 का
ऑक्टेट पद्धति में देना है, ऑक्टेट सिस्टम में देना है आपको जवाब कि इसका कैसे हम लोग अष्टाधारी पर लिखेंगे। एक ठो और लिख लीजिएगा, 105 को आप लोग बाइनरी में दीजिएगा, बाइनरी सिस्टम में लिख के कमेंट में जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।